दोस्तों आदाब, मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बदिन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज के टांडा के अदीबों के सफ़र में आज मैं टांडा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक शायर हमारे टांडा मेडकर नगर में आज एक जलसे में आए हुए हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे उर्दू अदब को लेकर, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब उर्दू अदब की बात आती है तो दबिस्तान दिल्ली की बात होती है, दबिस्तान लखनऊ की बात होती है, दबिस्तान रामपुर या दक्कनी की बात होती है। हम इसी लिहाज से बात करेंगे कि जो आपके सामने है, आप एक उस्ताद शायर हैं और शायर के साथ साथ उर्दू अदब को बहुत मरहलों से गुज़रते हुए देखा होगा आपने पूरी ज़िंदगी में। हम इसी पहलुओं पे बात करेंगे, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी टीम बदिन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करती है। आप एक उस्ताद शायर हैं और जहाँ तक मैंने आपकी किताबों का मुताला किया है उसमें मुझे यह मालूम हुआ कि आप सबसे पहले जब आपने शायरी की शुरुआत की तो शायरी में सबसे पहले आपने गज़ल को ही चुना। फिर इस समय मौजूदा ये है कि आप नात पाक पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं। तो जब आपने शुरुआत की तो क्या उस वक्त में भी उत्तर प्रदेश में उर्दू अदब में इतना ही मकाम हासिल था जितना आज है? इतना तो नहीं था, बहरहाल था। तो आप जब आपने कि आपकी तालीम कहाँ से हुई? आपने उर्दू अदब के जो भी सीखा कहाँ से सीखा? हमने स्कूल की तालीम नहीं हासिल कर पाए, छोड़ दी थी। घरेलू तालीम हमारी हुई है। मकतब से तालीम आपकी हुई? हाँ जी हाँ। तो आपने जब शुरुआत किया तो आपके सबसे पहले आपने कौन सी गज़ल कही थी? कुछ याद आ रहा उस वक्त? आपकी उम्र क्या रही होगी उस वक्त? हमारी उस वक्त 60 से पहले की हमारी शायरी की इब्तिदा हुई है। मतलब मुल्क नया नया वही आज़ाद हुआ था? जी हाँ। तो क्या उस वक्त आपकी गज़ल में आज़ादी का झलक थी? अब आज़ादी की झलक को तो हम नहीं कह सकते हैं, बहरहाल जो हमारे पहला उस वक्त गज़ल हमने कही उसका एक शेर मैं आपको सुना रहा हूँ जी। थोड़ा तेज बोल दीजिए, थोड़ा लाउड तेज। रोज़ की वहशत निकल जाए बरस में बिजलियाँ। जी। रोज़ की वहशत निकल जाए बरस में बिजलियाँ, जल चुकेंगे फूल तब तो आशियाँ हो जाएगा। वाह वाह। बहरहाल ये याद रहा हमें। ये भी समझ लीजिए अब इस वक्त 70-72 साल से पहले का शेर है ये। शेर याद। अब मैं बहुत लोगों के इसमें इंटरव्यू करता हूँ, उन लोगों को अपने पहले गज़ल का शेर याद नहीं रहता बहुत कम इन लोग को याद रहता है। तो मौजूदा जो देखते हैं कि जो 1970 के दशक की उर्दू थी और आज के उर्दू में, या ये माना जाए कि 1970 का दबिस्तान लखनऊ और आज के मौजूदा दबिस्तान लखनऊ के अदब में क्या फ़र्क आया? फ़र्क हो गया। अब तरक्की पसंदी का मतलब दौर चल रहा है। हाँ, उस वक्त पुरानी रवायात को बढ़ता जाता था। जैसे हमारे यहाँ लखनऊ के उस्ताद शायर में सिराज साहब जी। हाँ, तो उनके यहाँ भी ज़बान लखनऊ की ज़बान इस्तेमाल हुई है। मसलन उनके 2 शेर में सुना रहा हूँ आपको जी। उन्हीं ने एक शेर में कहा है, आपके पाँव के नीचे दिल है, एक ज़रा आपको जहमत होगी। आपके पाँव के नीचे एक दिल है, ज़रा जहमत होगी। हाँ, एक ज़रा आपको जहमत होगी। एक जगह फरमाते हैं, उनका उसमें मक्ता है कि रात भर शम्मा जलाता हूँ, बुझाता हूँ चिराग, बैठे बैठे ये शगले शब तन्हाई है। हाँ, बैठे बैठे ये शगले शब तन्हाई है। आपके उस्ताद कौन थे? हमारे सिफत साहब, इस्माइल सिफत साहब थे। वो भी सिराज साहब के हमारे रसोई में थे। जी जी। हाँ जी हाँ। उस संसार से हमारा उनका साथ हो गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा उनसे रिफाकत नहीं रही और जल्दी उनका इंतकाल हो गया। लेकिन जब उसके बाद में हमने फिर किसी को अपना उस्ताद नहीं बनाया, अपनी फिक्र को ही अपना उस्ताद बनाकर ये सफ़र तय किया। अच्छा, देखते हैं कि बहुत शायरों की शायरी में उनके मुबालगा बहुत रहता है
तो आप मुबालगे को कहाँ किस नज़रिए से देखते नहीं, हैं? मैं पसंद नहीं करता, इसलिए कि नात से मेरा ताल्लुक़ है। वो नात में ज़ाहिर बात है कोई इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, और वही गज़ल में भी वही रवायत मैंने बरती है जी। तो नात पाक में आपके बहुत सारे कलाम जो अंजुमन के मुकाबले होते हैं उसमें भी पढ़े जाते हैं, तो आप उसमें उसको किस तरीके की मतलब देखते हैं कि वो जो आज की जो अंजुमनें हैं आपको के पहले क्या था कि पहले की जो अंजुमनें थी बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन से थी, अब क्या लगता है कि कुछ उसमें कमियां आई हैं? अब कमियां तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कलाम में अब पहले ज़्यादा फ़र्क हो गया है। अब हालात से भी जोड़ के लोग चल रहे हैं, हालात से मुतासिर होकर भी नातिया शायरी नातिया अदब में भी ये रवायत अब आ गई है कि जैसे मौजूदा वक्त में जो सुलगते हुए मामलात हैं उनको भी शेर में ढाल देते हैं। हालांकि अब हकम साहिबान जो होते हैं उनके सोचने की बात होती है कि इनको इसमें एडजस्ट करें कि ना करें कि नात के लोग ही माने तो हुजूर की तारीफ़ की जी जी। हाँ। अब हालात से आप कहेंगे तो जाहिर बात है कि वो तो हालात से नात से अलग हो जाएगा। हाँ, वो तो अलग हो एकदम। अब जो हकम साहबान है, अगर ऐसे कलाम को नंबर भी मिल रहे हैं आज। जी हाँ, जी हाँ, आज बहुत पसंद किए जा रहे हैं। आज जो क्या होता है कि देखते हैं कि शायर की क्या फ़िक्र है उस पर नहीं, क्या सामईन क्या चाहती है उस पर नंबर देते हैं। ये बात सही कही आपने, और हम खुद भी इससे मुतासिर हैं। जो सामा ये हमारे कलाम पढ़ते हैं, अब इनको जो नाते दर मैंने दी हैं उसमें मौजूदा वक्त के जितने मामलात हैं वो मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। तो जो आपने कहा कि लोगत में और जो नात पाक का अलग मकसद है हुजूर साहब की तारीफ़ करना, तो आप भी तो उससे हट गए। तो कहीं ना कहीं अभी एक मुशायरे में हमें शिरकत हुई है, 2-3 दिन पहले बात, इतना रिपोर्ट आई इसी में आज उसकी इंकलाब में है रिपोर्ट उसकी। मैं हाजिर था, नाती जी की सारा मुशायरा हुआ वो, तो वहाँ पर निज़ामत जो कर रहे थे उन साहब वो पुरानी रवायत के नंबरदार हैं, उन्होंने बहुत शायरों की खिंचाई कर दी कि साहब वो भी नात नहीं है। उन्होंने कहा इस पे, हाँ, नात नहीं है, कमेंट किया उन्होंने। हाँ, कमेंट किया उन्होंने। बाद में जब मुशायरा ख़त्म हो गया तो अपने तासुरात उन्हें बयान किए कि जो शेर जो समझ लीजिए हुजूर की तारीफ़ से अलग हट के थे, और उन्होंने हालात से मुतासिर हो गए तो उन्होंने कहा नात के शेर नहीं, गज़ल के शेर हैं। उन्होंने कहा कि पूरा ये गज़ल के शेर है, नात पाक के नहीं है। जी हाँ। तो क्या आज आप एक मुकाबले में शिरकत कर रहे हैं, क्या ये सूरत हाल पैदा हो सकती है, माना जाए? अब सूरत हाल पैदा, लेकिन मैं तो अपने हिसाबी से उसको देखूंगा। मैं हालांकि मेरा जो मिजाज है वो ये है कि भाई इंसान है, आदमी अगर हालात से मुतासिर नहीं होगा इसके माने हसास नहीं होगा। हाँ, ये भी चीज़ें हैं, ये भी, क्योंकि वक्त हालात से हमको समझौता तो जी करना ही पड़ेगा। अभी ये सुलगते हालात हैं यहाँ पर, 3 तलाक़ों का मसला, और मैंने एक शेर में तीनों चीज़ें डाल के गुजरी इन्हें पढ़ा, सुना। क्या था वो, कौन सा? तब सुनाइए। आपके सामने मोहम्मद उसामा साहब हैं जो एक नात पाक में मौजूदा हालात के पर वो एक कलम शेर सुनाने जा रहे हैं, सुनाइए सर। देखिए, याद नहीं आ रहा, पहले तो हम नाते पाक का एक मतला आप लोगों को सुना रहा हूँ, उतनी देर में शायद याद नहीं। इंशाअल्लाह। जाजिद साहब का मतला है, बात अल्फाज के सांचे में जो ढाली जाए, बात अल्फाज के सांचे में, बात अल्फाज के बात अल्फाज के सांचे में जो ढाली जाए, पहले वो सुन्नतों कुरआन से मिला ली जाए, पहले वो सुन्नतों कुरआन से मिला ली जाए,
ऐसा दरबार है दरबार रसूले अरबी, ऐसा दरबार है, ऐसा दरबार है, ऐसा दरबार है दरबार रसूले अरबी। ताज वाला भी जहां बन के सवाली जाए, ताज वाला भी जहां बन के सवाली जाए। याद आ गया शेर? शुक्रिया, बहुत खूब। क्या पढ़ते हैं भाई? बहुत दिल खुश कर दिया आपने। हो मसाजिद के औरत का पर्दा, या कि फिर वो हो 3 तलाक़ें। हो मसाजिद के औरत का पर्दा, या कि फिर वो हो 3 तलाक़ें। हो मसाजिद के औरत का पर्दा, या कि फिर हो वो 3 तलाक़ें। मज़हबे हक़ के जो हैं मुखालिफ, मसअलों को उछाले हुए हैं। ये शेर था, याद है। आपसे एक बात ये करना था कि जो नई नस्ल के शायर हैं, जी जी, उनसे आप क्या दरख्वास्त करेंगे कि मौजूदा हालात में गज़ल को किस तरीके से कहें? जी हाँ, मैं तो ये चाहता भी हूँ और मैं अपने शागिर्दों से क्योंकि एक चीज़ ये देखा जाता है कि मिडिल ईस्ट में एक देश है ईरान, वो एक दुनिया में एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पे क्रांति वहाँ के कलम से आई, साहित्य से आई है, लिटरेचर से, अदब से आई है। लेकिन हमारे की भारत में 20 करोड़ हिंदुस्तानी और ये उर्दू अदब, इनके उर्दू ज़बान, लेकिन इससे कभी कोई रिवोल्यूशन की शुरुआत नहीं हुई। तो उस नज़रिए से अगर बात किया जाए तो आप क्या नई नस्ल के शायर से चाहेंगे? असली चीज़ यहाँ एक अलमिया जो ये है कि समझ लीजिए जो मुखालफिन है उर्दू के, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, उर्दू के ख़िलाफ़ जाता है, तो वो अपनी ज़बान नहीं समझता उसको, वो मुसलमानों की ज़बान समझता है, इसलिए उसके साथ सब तोला बर्ताव किया जाता है। इसीलिए अब ये तकाज़ा तो यही है कि घर ही में हम उर्दू को राज करें। अभी कुछ दिन पहले एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब आए थे, उसमें मैं हाजिर था, उस प्रोग्राम में गंगा प्रसाद में हुआ था। तो उन्हीं ने अपनी बात बताई कि मेरे यहाँ 27 अखबार रोज़ाना आते हैं, मैं ख़रीदता हूँ उर्दू के 27। जबकि उनकी अहलिया कहती हैं जब आप पढ़ते ही नहीं तो क्यों मंगाते हैं इसको? 1-2 पेपर पढ़ते हैं, मंगाते 27 हैं। तो उन्होंने कहा मैं अपने नहीं मंगाता हूँ, मैं उर्दू ज़बान के लिए मंगाता हूँ, उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए मैं इसको, कि अगर इसको हम नहीं ख़रीदेंगे तो कौन ख़रीदेगा? तो बहरहाल वो उर्दू के हवाले से यही मैं कहना चाहूँगा कि उर्दू को, क्योंकि उर्दू ज़बान तहज़ीब की ज़बान है और ये हमारे यहाँ तहज़ीब ज़ाहिर व लाज़मी जुज़ है हमारा। तो अगर हम उर्दू को नहीं इस्तेमाल करेंगे, और अब तो अफसोसनाक बात ये हो गई कि उर्दू के बग़ैर जितने साहिब ब्याज़ों को देखते हैं हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। तलफ़्फ़ुज़, तो तलफ़्फ़ुज़ वाले इस पर क्या कर रहे हैं? जो आपके जज होते हैं तलफ़्फ़ुज़ वाले, वो क्या कर रहे हैं इस पर? क्या उनको वो चीज़ें मिलती है, वो गहराई, वो स्वाद, वो दुआद, वो तो वो मिलता है? देखिए उर्दू ज़बान में तो ऐन और अलिफ का फ़र्क आपको मिल जाएगा जी, लेकिन हिंदी में नहीं मिलेगा। तलफ़्फ़ुज़ इनको नहीं मिलेगा, ऐन को कहाँ से निकालना चाहिए,
अलिफ को कहाँ से निकालना चाहिए, वो तो मात्रा हमने लगा दी, चाहे आप अलिफ पढ़िए चाहे पढ़िए। हिंदी का तो मामला यही है। तो बहरहाल उर्दू नहीं है तो मैं समझता हूँ ज़बान नहीं है। इंसान मुकम्मल नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ये माना जाए कि बिल्कुल सही कहा। कि इंसान, हम लोग पहले जो मेरा अपना ये चैनल था, मैं सिर्फ सियासी गुफ्तगू करता था, लेकिन एक हमारे ये असर साहब हैं, तो ये JNU से PhD हैं। अच्छा, माशाल्लाह। उर्दू में, और ये क्या था कि कैफी आदमी की सियासी हाँ समाजी पे उसके जो उनके शायरी उस पर इनकी PhD है। अच्छा, माशाल्लाह। तो उस पर हम लोग ये ऐसा प्रोग्राम बना कि एक लोग की शूट करना था। तो ये अक्सर मुझसे कहा करते थे कि कुछ इस तरह उर्दू अदब पे बात किया जाए। तो मैंने उस दिन आपका इंटरव्यू किया, तो इंटरव्यू में मैं बहुत खुश था, लेकिन जब वो शिकायत अपने तरीके से कि मेरा तलफ़्फ़ुज़ नहीं था, मैं उर्दू से मेरा कोई वाबस्ता नहीं था, लेकिन उसके बाद मैंने सीखना शुरू किया। आपके मैं सानिंद आता हूँ डेली। उसके बाद छोटी सीन बड़ी सीन का मुझे फ़र्क है। उसके बाद मैंने जाना कि उर्दू ज़बान और उर्दू अदब में क्या, उससे क्या हासिल किया जा सकता है। बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। तो उम्मीद, तो आज के आखिरी बात में हमारे सुनने वालों से क्या कहना चाहेंगे उर्दू अदब को? मैं उर्दू अदब के हवाले से यही कहना चाहूँगा, उर्दू को अपनाना चाहिए और घर में समझे, घर में आप उसकी तालीम दें, बच्चों को तालीम दें। बच्चों को अगर तालीम उर्दू की नहीं होगी तो जाहिर है वो उनका बाहर कोई मुस्तकबिल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये देखा जाए, जो अदब लखनऊ में मिला शुरू से, दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ के ताल्लुकात से जब थे, लेकिन उसके बाहर वो अदब क्यों नहीं फैल सकता? क्या आप लोगों ने कोशिश नहीं की? नहीं, कोशिश तो कोशिश की गई, लेकिन ये जाहिर बात है कि जब सियासी मामलात में समझ लीजिए जब मुखालफत होती है तो अंदर से होती है, ऊपर तक चली जाती है। अंदरूनी तौर से मुखालफत हुई, अब रद्द-ए-अमल आ रहा है सामने मुखालफत का, पहले नहीं मालूम हुआ, अब उसका रिजल्ट अब आया। अब रिजल्ट मालूम हो रहा है कि समझ लीजिए जाहिर बात है बहुत दूर तक उर्दू ख़त्म हो रही है। ख़त्म हो गया, ख़त्म ही हो गई अल्लाह। लेकिन तो दुआ करेंगे कि नई नस्ल के लिए। हाँ, दुआ क्या है, समझ लीजिए बहुत बहुत दुआएं। दुआ हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चलिए। जो है असल आपका मजमूए कलाम कितना मजमूआ है और नात का कितना मजमूआ आपका? नात पाक का है, कितना उस गज़ल का है? देखिए, नात का जो हमने हमारा मजमूआ कशफ़ुद्दुजा हमारा छपा है, इसमें करीब 650 नाते हैं। 650 नाते हैं। 1500 सफ़ात हैं उसमें। 15। हाँ, काफ़ी ज़ख़ीम है। लेकिन उसके बाद में भी जो हमने कहना, अब तो हमारा ख़त्म नहीं हुआ, जुम्मों के हवाले से भी और यूँ भी तवाज़ात भी कहता रहा। तो अभी अब जो उसके बाद में जो है वो भी समझ लिया, अगर छपाया जाए एक मजमूआ तैयार हो जाएगा। गज़ल का क्या है? गज़ल का भी हमारा अभी तक के तो हमने गज़ल की तरफ देखा नहीं था, मगर अब लोगों ने, जब हमारे अहबाब ने कहना शुरू किया कि आप अगर चले जाएंगे तो ये रखा रह जाए, कोई पुराने हाल होएगा नहीं है, तो आप इसको अपनी ज़िंदगी में करा दीजिए। तो नहीं, आप उसको जल्द कहेंगे मंजरे आम पे हम लोग वहीं आएंगे, आपका इंटरव्यू करेंगे। तो हमने फिर उसको लिखना शुरू किया, अब कंप्लीट किया उसको गज़ल को। हमने उसका जो उन्वान दिया है अपनी गज़ल का, शिद्दत एहसास। हाँ, तैयार है वो, लेकिन उसके अलावा भी हमने मंजूबात भी हमारी काफ़ी हैं। एक हमारी नज़्म है हालात से मुतासिर है, तो वो उसका जो है बैकग्राउंड ये है कि उसमें 5 सवालात मैंने कायम किए हैं और ख़ुद ही उसका जवाब मैंने दिया है। गाली वो अल्लामा इकबाल खुद ही उसका जवाब दिया। 5 सवालात कायम किए हैं, उसमें करीब 1000 अशार हैं जी। वो एक नज़्म जो है उसमें 1000 अशार है। और फिर दूसरी बात यह है कि वो काफ़िए के साथ है, आज़ाद नहीं है, काफ़िए के साथ का है। तो क्या आप लखनऊ के बुजुर्ग शोरा हैं, उस्ताद शोरा, तो क्या एकेडमी से भी आपको कुछ ताउन मिलता है? यहाँ मिलता है हमें, वो 5000 रुपये महीना देते हैं। अच्छा, अब जो पहले के शायर थे, डॉक्टर अल्लामा इकबाल हों या फिर मीर तक़ी मीर हों और फिर हफीज़ जालंधरी हों,
तो आप किसकी शायरी पसंद करते हैं? हम तो अल्लामा या इकबाल, आपकी शायरी में किसकी शायरी हमने अपने उसमें दिया पे शलद में लिखा है इस किताब में। हमारे पंद्रह शायरों में पहले नंबर पे अल्लामा इकबाल हैं, दूसरे पे जिगर हैं, उसके बाद में फिर ये मीर तो ज़बान के एतबार से उनका ज़बान मिलती है, ज़बान मिलती है, ज़बान जिगर क्या मीर की, लेकिन जिगर क्या आपको एक मवाद मिलेगा जी। लेकिन बताते हैं जिगर के यहाँ जो है कोई जिगर साहब देखिए आसान लफ्ज़ों में जिगर क्या नहीं मिलेगी, कोई गहरी बात फलसफियाना बातें वहाँ पे जिगर क्या नहीं है, बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो पूरे लखनऊ दबिस्तान लखनऊ में यही तो है। आपने जिगर साहब को मुताला आप करें, लखनऊ से कोई ताल्लुक ही नहीं, जिगर साहब का मुताला करें आप, तो उन्होंने आसान लफ्ज़ों में ऐसी बातें कह दी हैं, बहुत बड़ी बातें कही हैं। जैसे देखिए एक बिल्कुल आसान उनका एक सुना रहा हूँ शेर आपको। वो कह रहे हैं कि मोहब्बत में ये क्या मकाम आ रहे हैं, मोहब्बत में ये क्या मकाम आ रहे हैं कि मंजिल पे हैं और चले जा रहे हैं। समझा? अब ये बिल्कुल आसान है, लेकिन इसकी मानी आप मीनिंग को आप देखिए तो आप समझ लीजिए बहुत दूर तक चले जाएंगे। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचाइए। अब ज़बान की जहाँ तक बात है, दाग हैं, दाग के यहाँ भी ज़बान मिलती है, अमीर मीना ही है, उनका भी ज़बान लखनऊ मिलती है। दाग तो ज़बान के लिए ही तो मशहूर है। अब दाग कहते हैं, समझ लीजिए खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। अब ज़बान देख लीजिए इनकी, होशो आवाज़ ताबो जा चुके हैं दाग, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। दिल लेके मुफ्त कहते हो काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया। हाँ ज़बान की है। और वैसे अमीर मीनाएँ भी हैं, उनके यहाँ भी ज़बान मिलती है, लेकिन उनके यहाँ ये कैफियत नहीं मिलती जो दाग के यहाँ मिलती है। हाँ बाग बाग कलियाँ हल्के रंगी भेजना है कमसिन के लिए वसल का दिन और इतना मुख्तर वक्त ने दाग से पूछा भी था कि यार इतनी बढ़िया शायरी कैसे कर लेते हैं आप, तो दाग ने अमीर मीनाई से कहा एक अदद बीबी से ऐसी शायरी नहीं की जा सकती। जो मुद्दा उठा हुआ है आज भी, चार बीबियों मुद्दा उठ गया है। बीजेपी मुद्दा लेके आ गई है। तो खैर ये आपके सामने कि देखिए हमारे यहाँ भी ये है कि अब आप देखते ही होंगे ये जो कार्ड वगैरह जो है शादी ब्याह में भी अगर ये छप रहे हैं तो हिंदी में, अंग्रेज़ी में, उर्दू उसमें से भी कार्ड, और हद तो ये हो उर्दू एकेडमी का खुद प्रोग्राम और उर्दू कार्ड उसमें से। तो समाजवादी पार्टी तो बता रहे उर्दू के लिए काम कर रहे, तो लखनऊ में उन्होंने कुछ काम किया था कि नहीं उर्दू के लिए, समाजवादी पार्टी जब उनकी गवर्नमेंट थी अखिलेश यादव की? हाँ किया तो था, बहरहाल किया था, उर्दू के हवाले से उनका बहुत काम है। ये हमारा जो ये हमारा मोहल्ला है ये आप उर्दू का मकतब चलाते हैं माशाल्लाह, मगरिब बाद जी 1 घंटे का मकतब रहता है, और यहाँ पे बच्चे बच्चियाँ छोटी बच्चियाँ हमारे यहाँ जो नई नस्ल है उनके यहाँ उर्दू बहुत अच्छी पाएंगे हमारे यहाँ। और उर्दू के साथ साथ उनकी किताबत मतलब कि लिखावट भी बहुत अच्छी है। तो ये हमारे यहाँ एक नई चीज़ की शुरुआत है आपके सामने जाजिद साहब से। तो आज का प्रोग्राम ये आज इंटरव्यू नहीं था, हमारी एक गुफ्तगू थी। तो हमारा एक मकसद ये है जो अदब लखनऊ का है और टांडा के अदब में मुझे जोड़ना है जी, वहाँ के शायर यहाँ के शायर, इस तरीके का एक तालमेल बैठ जाए कि दोनों के कलाम हो, दोनों के जो फ़िक्र हो, दोनों की मिले, चाहे मेरे चैनल के माध्यम से या फिर। हाँ अच्छा अच्छी। आपके शागिर्दों में कोई बड़ा नाम लखनऊ का होगा? आपके शागिर्दों में कोई बड़ा नाम? असली चीज़ है, मैं सही बात बताऊं आपसे तो आप मेरी बात मान लें तो बेहतर होगा। असली चीज़ है कि मेरा ये कहना है कि शागिर्द खुद कहे कि मेरे ये उस्ताद हैं, उस्ताद ये ना कहे मेरे शागिर्द। सही वरना कोई कहने की तैयारी नहीं होता है मेरे उस्ताद हैं। आज तक अपने सब उस्ताद बने, सब उस्ताद। तो ये चीज़ें लखनऊ में भी है, ये चीज़ें हमारे यहाँ तो है, ये हमारे यहाँ तो मिलती हैं चीज़ें। जो नातिया मुकाबला होता है तो उसमें ज़्यादातर इनामात जो होते हैं फिक्स होते हैं, क्या लखनऊ में भी ऐसा है?
प्रोग्राम पूरा फिक्स इल्ज़ाम लगता है, फिक्स नहीं, इल्ज़ाम लगता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, बाद में जज को गाली गलौज करते हैं, इस तरह की चीज़ें इल्ज़ाम हमारा इल्ज़ाम लगता है। ये आगे भाई जब सामने हकीकत आ रही है तो हमको ऐसे ही लगता है कि मतलब ये फैसले सही नहीं हो रहे, फैसले सही नहीं हो रहे। इनाम सेट होते हैं, पहले से फिक्स होता है। पढ़ भी नहीं, आप कैसे सुनिए, पढ़ भी नहीं पा रहे, इनाम दिए दे रहे हैं। उसमें तो 3-4 खाने होते हैं, तरन्नुम भी होता है, तलफ़्फ़ुज़ अदब भी होता है, कलाम भी होता है। कलाम अगर अच्छा है तो अगर पढ़ने में फेल हो गया तब भी वो नहीं आ सकता। चलिए फिर अब मिलते हैं एक नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ। आज के ये हमारे वो टांडा के अदीबों के सफ़र में आज की जो शख्सियत थी ये लखनऊ से तशरीफ़ टांडा में लाई थी। हमारी टीम ने कोशिश कर से आपसे मुलाकात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूँ आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया, आपने इस काबिल